हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो मेरिटोरियस के रिगार्डिंग आज की जो वीडियो है वो होने वाली है। तो इसमें एडमिशन के रिगार्डिंग या काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी सारे आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे। कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो कब तक आ सकती है। तो देखिए, सेकंड काउंसलिंग जो है वो 1-2 हफ्ते में आ सकती है। तो जैसे उसका जो शेड्यूल है वो जारी होता है तो मैं आपके साथ अपडेट ज़रूर कर दूँगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो मिस हो गई थी। किसी भी कारण से, कई सारे कारण हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, अलग-अलग कारण हैं उनके जिनके कारण फर्स्ट काउंसलिंग में उनका नाम था बट उनको कोई पता नहीं चला या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या कुछ और प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स जिनकी काउंसलिंग मिस हो गई थी या जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो गई थी बट उन्होंने स्टेशन चॉइस नहीं किया था, तो उन सभी को मौका मिलेगा नेक्स्ट काउंसलिंग में, यानी कि सेकंड काउंसलिंग में उनको चांस मिलेगा। तो जैसे ही सेकंड काउंसलिंग आती है, उसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी या उसमें क्या-क्या अब नई इंस्ट्रक्शन आई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको तब सारी जो है वो गाइड कर दूँगा। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर आपकी काउंसलिंग जो है वो मिस हो गई है तो क्या आपको दोबारा चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल चांस मिलेगा। सेकंड काउंसलिंग भी होगी और अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो थर्ड काउंसलिंग भी होगी। तो थर्ड काउंसलिंग में जो भी रिज़र्व सीटें होती हैं वो मर्ज कर दी जाती हैं, यानी कि जैसे वुमेन हेडेड हाउसहोल्ड की सीटें होती हैं, हैंडीकैप कैटेगरी की सीटें होती हैं, आटा दाल स्कीम की जो सीटें होती हैं, उन सभी सीटों में अगर स्टूडेंट्स प्रॉपर आते नहीं हैं तो उन सीटों को मर्ज कर दिया जाता है ओपन कैटेगरी में। तो एक बार फिर से थर्ड काउंसलिंग जो है वो करवाई जाती है, मेरिट डाउन की जाती है और स्टूडेंट्स को चांस दिया जाता है कि वो अपनी जो एडमिशन है वो करवा सकें। इसके अलावा जो मेरिटोरियस स्कूल है उसमें एडमिशन के बाद जो क्लासेस हैं वो लगभग 1 जुलाई से जो है वो शुरू हो जाएँगी। अगर आपकी काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग 30 जून से पहले हो जाती है तो सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग दोनों स्टूडेंट्स जो है वो आराम से 1 जुलाई से अपनी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को अपने नियर स्कूल नहीं मिलता है तो वो कोई भी स्कूल जो है वो चॉइस कर सकते हैं। बाद में एक माइग्रेशन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद आप अपने नियर किसी भी स्कूल में जो अपना ट्रांसफ़र है या जो माइग्रेशन है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स उनके एनएमएमएस का टेस्ट क्लियर है, पीएसटीएससी का टेस्ट क्लियर है, या फिर पहले वो स्कॉलरशिप अप्लाई करते थे। तो जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है जब वो मेरिटोरियस स्कूल में जाएँगे तो उनको किसी भी तरह की कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ। ये भी कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे जाएँगे, उनकी किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस वहाँ पे नहीं होगी। तो जहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स जिन भी स्कूल्स में मेट्रो स्कूल में एडमिशन करवाएँगे वहाँ पर किसी भी तरह की उनकी कोई भी फ़ीस नहीं होगी। बुक्स, यूनिफ़ॉर्म सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री होंगी। रहना, खाना-पीना सब कुछ वहाँ पे फ्री है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो अलॉट नहीं की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं ये बातों का ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही अपना जो डिसीज़न है वो लीजिएगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई कमेंट क्यूरी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करूँ या नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशन है वो बता दूँ। बाकी जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई होना शुरू हो चुकी है। बाकी और भी कोई अपडेट्स आती है स्कूलों की रिगार्डिंग तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।